चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से तीनों पदों पर काबिज हो गई है। लेकिन अगर हम दिलचस्प बात करें, क्योंकि कांटे का मुकाबला था, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पास 14-14 काउंसलर थे, लेकिन बीजेपी के पास एक एज था, क्योंकि उनके पास एक वोट जो सांसद है चंडीगढ़ की किरण खेर का था। लेकिन कांग्रेस ने इस बार भी बॉयकॉट किया है। क्या कारण रहा है, कांग्रेस ने क्यों बॉयकॉट किया है, ज्यादा बात करेंगे इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ कांग्रेस के जो प्रधान है एच.एस. लक्की हमारे साथ है। लक्की साहब, बीजेपी ने तीनों सीटों काबिज हो गई है, कांग्रेस ने इस बार भी जो वोट है उससे बॉयकॉट किया है। क्या कारण है, क्यों बॉयकॉट किया गया? देखिए, हमारे पास सिर्फ 6 काउंसलर्स थे और जो नगर निगम में स्ट्रेंथ है वो 35 की है, 35 काउंसलर्स की, और एक एमपी का वोट है 36 में से। तो जीतने वाले को 19 वोट चाहिए। और हम तो लोकल यूनिट जो चाहता था कि चुनाव लड़ा जाए, और उसके लिए शायद हमें जोड़ तोड़ करना पड़ती, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के कुछ कॉरपोरेशन के जो काउंसलर्स हैं वो हमारे साथ इन टच थे, अपनी पार्टी से दुखी थे, कुछ बीजेपी के भी ऐसे थे। पर जब हमने बातचीत की आपस के अंदर और हमारी हाईकमान से भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जब मैंडेट हमें ऑपोजिशन में बैठने का मिला है तो हमें ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि 6 के साथ अगर हम किसी को अपने साथ मिलाएंगे तो ये बिल्कुल अनैतिक होगा, और ये वही होगा जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और अन्य प्रदेशों के अंदर कर रही है। जिस तरह से देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न राज्यों के अंदर दूसरी पार्टीज के एमएलएस और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को तोड़ा है और अपनी सरकार बनाने के लिए हर तरह का नैतिक कार्य कराया, उसी तरह पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में कांग्रेस के 2 काउंसलर्स को तोड़ के अपने आप में शामिल कराया और अगले ही दिन वो वापस आ गए। तो हम नहीं चाहते थे, और हमारी हाईकमान की भी ये सोच थी कि हमने ऐसा कोई काम नहीं करना। और जब लोगों ने हमें वो फतवा जो दिया है वो विपक्ष में बैठने का दिया है, तो ऐसे समय में ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है लकी साहब, लेकिन अगर हम बात करें, आप कह रहे हैं कि आपकी ऊपर टॉप लेवल में भी बात हुई है। क्या बात हुई, उसमें क्या डिसाइड किया गया था और क्या रीजन रहे हैं तमाम चीजों के? थोड़ा सा अगर खुल के आप बता सकें। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि जैसे ओवैसी के ऊपर इल्जाम लगते हैं और कहा जाता है कि जहां जहां पर भी उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़ा किया जाता है ताकि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जा सके और उनकी वोट खराब की जा सके, इसी तरह से आम आदमी पार्टी, अब अभी हिमाचल का एग्जाम्पल ले लीजिए, मात्र 1% वोट उनको मिला है और वो एक भी एमएलए उनका नहीं जीता। और अगर कांग्रेस वहां पे मजबूती से लड़ी है, 40 सीटें जीती है, अगर ये 1 से 7, 8, 9, 10% पे पहुंच जाते, अगर आम आदमी पार्टी या 5-6% पे पहुंच जाते, तो नुकसान कांग्रेस का करते, 4-5 सीट कांग्रेस की खराब होती। तो ये बेसिकली बीजेपी की बी टीम है और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, कांग्रेस को नुकसान करने का काम कर रही है। आप गुजरात के अंदर भी देख लीजिए, 12-13% वोट इनको मिला है, 5 इनके एमएलए जीते थे, वो भी शायद बीजेपी में शामिल हो गए हैं, और वहां पर भी कांग्रेस का 28-29% वोट था। और पिछली बार कांग्रेस वहां 77 सीटें जीती थी और भारतीय जनता पार्टी को 99 सीट्स मिली थी। तो थोड़ा कम ही मार्जिन था, आपस के अंदर डिफरेंस कम था। इस बार कांग्रेस वहां सरकार बना सकती थी या अच्छा एक साइजेबल नंबर ऑफ सीट्स लेके जा सकती थी, पर चूंकि आम आदमी पार्टी ने हर जगह पर अपने कैंडिडेट्स खड़े कर कर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, तो कांग्रेस की सीटें इस वजह से वहां पर कम आई। अब आ जाए चंडीगढ़ पर, ये हर जगह हमें नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हमारे पार्टी को खिलाफ काम करते हैं। पंजाब के अंदर भी कई काउंसिल्स के अंदर उन्होंने हमारे जो जीते हुए काउंसलर्स थे उनको तोड़कर सरकार के दबाव के अंदर हर अनैतिक हथकंडा अपनाकर अपने पार्टी के अंदर शामिल कराया। ऐसे में वो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर सकती है? लोगों का वोट हमें आम आदमी पार्टी और भाजपा के खिलाफ मिला है। उन लोगों ने हमें वोट दिया जो भाजपा या आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते थे। ऐसे में अगर हम इन दोनों में से किसी का भी समर्थन करते हैं तो इसका मतलब हम उन लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम उन लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहे जिन्होंने वोट कांग्रेस पार्टी को दिया। लकी साहब, चुनाव से ठीक पहले गुरबख्श रावत जो आपकी काउंसलर है, उनकी एक फोटो वायरल हो जाती है। आम आदमी पार्टी द्वारा क्लेम किया जाता है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है और कहीं ना कहीं है जो नंबर गेम है, क्योंकि बहुत टाइट मुकाबला था, वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ऐसे या आम आदमी पार्टी अपने ओछे हटकंडों के लिए जानी जाती है, और आज भी उन्होंने एक ओछा हटकंडा नगर निगम के मेयर के चुनाव से ऐन पहले ये दाव खेला। पर क्योंकि सभी पार्षद मेरे साथ थे और पिछले 5 दिनों से लगातार गुरबख्श रावत भी हमारे 6 पार्षद मेरे साथ थे और उनके जो पति हैं वो भी मेरे साथ ही थे, वो मेरे साथ ही थे। जब हमने फोटो देखी हम हैरान रह गए कि ये दोनों तो मेरे साथ हैं, ये कहाँ भगवंत मान जी के साथ और जो मोहाली के
एमएलए हैं कुलवंत जी के साथ या प्रदीप छाबड़ा के साथ उनकी फोटो आ रही है, तो मैंने उसी समय एक वीडियो बयान जारी करके कहा कि ये ओछी राजनीति हो रही है, ये एक फेक फोटो है और जो मेयर का चुनाव है उसको प्रभावित करने के लिए लास्ट मोमेंट पर डाली गई है और लोगों को एक जो पार्षद है उनको भ्रमित करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया। उसके बाद उनका एक बयान आता है कि नहीं जी ये तो 1 महीना पहले की फोटो है। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर 1 महीना पहले की फोटो थी तो उस समय आपने मीडिया में जारी क्यों नहीं की? आपने उसको पब्लिक क्यों नहीं किया? लोगों को क्यों नहीं बताया कि ये हमारे में बीच में शामिल हो गई? आज मेयर चुनाव से पहले उसको जारी करने का क्या मतलब है? सीधे सीधे शरारत करने की कोशिश की गई है, अनैतिक ढंग से मेयर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है। मेरा दूसरा सवाल उनसे है कि नैतिकता की बात करते हैं, जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है वही फिर आम आदमी पार्टी कर रही है। आप हमारे चुने हुए जो नुमाइंदे हैं उनको तोड़ तोड़ कर अपने आप में शामिल कराने की कोशिश कर रहे हो और आप बात करते हो स्वच्छ राजनीति की। आप बीजेपी को ऑपरेशन लोटस कहते हो, तो ये क्या ऑपरेशन झाड़ू है? आप यहाँ पे झाड़ू चलाना चाहते हो? मगर उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि लोगों के दिलों में अंदर से आम आदमी उठ चुकी है। ये वन टाइम वंडर होता है ना, जैसे उसी तरह पंजाब में हुआ, उसी तरह चंडीगढ़ के अंदर हुआ और धीरे धीरे लोगों को इनकी सच्चाई समझ आ रही है कि ये काम के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पंजाब में भी टोटल फेलियर है। आज आप वहां पर चुनाव करा के देख लीजिए, लोकसभा का चुनाव एकदम हुआ था, उस समय क्या रिजल्ट आया? पहला ही चुनाव हार गई। और आज भी अगर कोई चुनाव होगा आपके सामने सच्चाई आ जाएगी। इनकी लोगों के ग्राउंड में कोई प्रेजेंस रही नहीं है, काम इनको करना आता नहीं है, एक्सपीरियंस इनको है नहीं। लोग परेशान हैं, लोग तंग हैं, लोग सोच रहे हैं कि कैसी पार्टी को वोट दे दिया। तो ये थे हमारे साथ हरमोहिंदर सिंह लक्की, कांग्रेस, चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि आइडियोलॉजिकल के ऊपर है जो कांग्रेस है, उन्होंने जो मेयर चुनाव है उससे बॉयकॉट किया है और खास तौर पर उनका कहना है कि जब लोगों ने उन्हें फतवा नहीं दिया था तो इसीलिए उन्होंने विपक्ष में बैठने का फैसला किया है। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़ आज तक।